तो आज हमारे बीच में महेंद्र जी आर्य हैं। नमस्कार। आज हम इनसे जानेंगे कि आर्य समाज क्यों नहीं इतना फैला। आर्य समाज वेदों के अनुसार और ऋषियों के अनुसार हमारा आचरण हो, व्यवहार हो और एक जीवन शैली हो, वो सिखाता है। और आर्य समाजी भी हिंदू ही हैं। आर्य समाज जो है, हिंदू कहना गलत होगा, क्योंकि आर्य समाज जो है, ये तृणवंतो विश्वम आर्यम, इसका अर्थ क्या है? मतलब तृणवंतो विश्वम आर्यम का अर्थ होता है कि हम संपूर्ण विश्व को, ये आर्य समाज में मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। मूर्ति को ईश्वर मान करके पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो मंदिर बने, अयोध्या मंदिर बना या कहीं पे भी मंदिर बनते हैं, तो क्या आप इसका विरोध करते हैं? पूछूं कि ईश्वर क्या है, क्योंकि कोई भगवान बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, तो क्या अंतर है? क्या श्री राम और श्री कृष्ण ईश्वर हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसमें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये है, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, वो एक योगी है, ईश्वर के उपासक है। क्या ये सर्वशक्तिमान है? हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है। और जो सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है, सृष्टि का पालन कर रहा है, समय आने पर इसका विनाश कर देगा, उसको एक शरीर में आने की क्या आवश्यकता है? मतलब हम लॉजिक से सोचें। मतलब अगर प्रोफेसर अगर पंजाबी है तो हम उसको कह देंगे कि ये ब्राह्मण है। अगर वो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो सकता है। मतलब अगर शूद्र है इंसान और वो अगर तैयारी करे तो वो आईएएस बन सकता है। हाँ बिल्कुल। मतलब वो, अब जब आप बोले हैं कि यज्ञ यज है, तो ये यज्ञ और यज में क्या फर्क है? आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 5 महायज्ञों की बात की है कि 5 महायज्ञ प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, केवल आर्य समाजी को नहीं। क्या आर्य समाज ही उन्नति को प्राप्त करे? नहीं, सबको करना चाहिए, सर्वत्र होना चाहिए। तो कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। ये हमारे ऋषियों ने क्या बताया है, तो उन्होंने 33 जो कोटि है, 33 कोटि आता है, 33 करोड़ नहीं आता है। सावरकर जी भी सत्याग्रह प्रकाश ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन किया जब वो जेल में थे अंडमान निकोबार में। तो वहाँ वो क्रांतिकारियों को सत्याग्रह प्रकाश पढ़ाया करते थे, क्रांतिकारी पैदा करते थे। उन पुस्तक के माध्यम से उसमें ऐसा ऐसा ज्ञान है कि लोगों की बुद्धि खुल जाती और अपने धर्म को समझते, अपने राष्ट्र को समझते हैं, और फिर वो देश पर अपने जान देने के लिए तैयार हो जाते। कि ये भूत प्रेत की क्या सच्चाई है? ये मृतक शरीर को प्रेत कहते हैं, और जब उसका अग्निदाह हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं? भूत। तो उनके कर्मानुसार ईश्वरीय व्यवस्था से उनको नया शरीर मिल जाएगा। उसी टाइम मिल जाएगा कि मतलब कुछ क्रिया मतलब वो जो 13 दिन का करके होता है? नहीं, वो क्रिया तो हम अपनी करते हैं, मतलब अपने उसके लिए करते हैं। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आर्य समाज पे, जो कि 150 साल पुराना संगठन है और स्वामी सरस्वती दयानंद जी ने शुरू किया था। ये सोच के कि ये जो जात पात है, जो ये अंधविश्वास है, लोग पाखंड में पड़े जा रहे हैं, उससे कब बाहर निकलेंगे और कब अपनी आत्मा की उन्नति के लिए काम करेंगे और दूसरों की अच्छी सेवा के लिए या अच्छी उनकी उन्नति के लिए काम करेंगे। तो आज हमारे बीच में महेंद्र जी आर्य हैं। नमस्कार। और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं। 8.5 साल तक इन्होंने जॉब किया। फिर उन्होंने अपनी ये जर्नी आर्य समाज से आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करी। अब ये आत्म उन्नति योगिक मेडिटेशन सेंटर है इनका। वहाँ से ये 4 साल का मेडिटेशन, योगा और स्पिरिचुअल फिलॉसफी का कोर्स कर रहे हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि आर्य समाज क्यों नहीं इतना फैला, कहाँ इसमें त्रुटि रह गई थी और क्या कुछ कर सकते हैं ये लोग, ताकि हम भी उतनी उन्नति कर सकें जितना दूसरे धर्मों ने उन्नति करी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम पहले शुरू करेंगे कि लोगों को पहले समझ में आए, क्योंकि कई लोगों को ये समझ में नहीं है। मतलब ठीक है, इंटेलेक्चुअल लोग जानते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनको पता है कि आर्य समाज क्या है। पर आपसे मैं सुनना चाहूँगी कि आर्य समाज क्या है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और ये कृवंतो विश्वम आर्यम, इसका अर्थ क्या है? तो आप पूरा ये समझाइए पहले। जी अवश्य। तो धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की है। कब की है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। अच्छा। 10 अप्रैल
1875 ईस्वी को। उस दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ की? बम्बई में। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज वेदों के अनुसार और ऋषियों के अनुसार हमारा आचरण हो, व्यवहार हो और एक जीवन शैली हो, वो सिखाता है। साथ ही साथ आर्य समाज को बनाने का उद्देश्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये भी था कि लोग शुद्ध वैदिक योग को जाने, शुद्ध वैदिक योग को समझे, उसका आचरण करें, अपना आत्म विकास कर पाए और समाज की उन्नति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिससे लोग अंधविश्वास, पाखंड, कृतियों से बच सके। तो ये क्या ये धार्मिक आंदोलन है कि ये समाज सुधार आंदोलन है? यह एक समाज सुधार आंदोलन भी है और धार्मिक सुधार आंदोलन भी है। तो धर्म के नाम पर तरह तरह के मत प्रचलित हो गए हैं। धर्म के नाम पे तरह तरह के मत प्रचलित हो गए हैं और उनमें धर्म नाम का जो मुख्य एजेंट उसका सार होना चाहिए और धर्म का जो रोल होता है व्यक्ति के अंतर्गत कि उसको एक उद्देश्य देता है जीवन जीने का, सार्थक उद्देश्य, जिससे व्यक्ति अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना पाए, तो वह धर्म होता है। और धर्म कैसा होता है? सनातन, जो सदा से चला आ रहा है। और जो धर्म है वो वेदों के अनुसार यदि हम चल रहे हैं तो उसको धर्म कहा जाता है कि वेदों के अनुसार, क्योंकि वेद क्या है? ईश्वरीय वाणी। ईश्वर वाणी को हम वेद कहते हैं। ईश्वर वाणी वेद, और उसके अनुसार यदि हमारा आचरण हो तो फिर वह हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। ये कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, इसका अर्थ क्या है? मतलब कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का अर्थ होता है कि हम संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाए, उत्तम बनाए। और जिसमें आर्य शब्द है, जैसे आर्य शब्द है ना, आर्य, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, कि पूरे विश्व को हम क्या बनाए? आर्य, श्रेष्ठ बनाए। तो जो आर्य है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम। और यदि हम प्रत्येक व्यक्ति, जैसे आपने मेरा नाम लिया महेंद्र आर्य, तो आर्य जो इसमें लगा हुआ है कोई जाति नहीं है। इससे व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए उन क्वालिटीज को ये बताता है कि ये व्यक्ति किस लिए प्रयत्नशील है, कि हमारा जो गुण है, कर्म है, स्वभाव है वो उत्तम हो और हम उसके लिए क्या है? प्रयत्नशील है। और यदि ऐसे व्यक्तियों का जो संग होता है उसको आर्य समाज कहते हैं। और आपका तो ये नारा भी है कि वेदों की तरफ लोगों को लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो ये वेद क्या है और ये 4 जो वेद हैं और क्या हैं और इसके में क्या प्रमुख भ्रांतियां हैं लेके वेदों में, तो ये बताइए। हाँ जी, बिल्कुल अवश्य। तो जो वेद है, वेद ईश्वरीय वाणी है, ये ईश्वरीय ज्ञान को वेद कहते हैं। और जो वेद है वो ईश्वर ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए सृष्टि के प्रारंभ में दिया। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई प्रारंभ में, तो उस समय दिया है इसका ज्ञान। किनको दिया? 4 ऋषियों को दिया, जो पवित्र आत्मा थी, जो अन्य जीवात्माओं से, अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ थे और जिनके गुण कर्म स्वभाव भी बहुत ही उत्तम थे। तो ऐसे ऋषियों के हृदय में ईश्वर ने इन 4 वेदों का अवतरण किया, जिससे वो मनुष्यों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उपलब्ध होता रहे। क्योंकि जो ईश्वरीय ज्ञान है वो सृष्टि के प्रारंभ में आएगा, मध्य में नहीं आएगा। तो वेद आपने कहा 4 वेद, तो वेद है 4 कौन कौन से वेद? एक है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। तो आपके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि प्रारंभ में ये 4 किन ऋषियों को दिया गया? अभी आपने जैसे लोग में प्रचलित है कि ब्रह्मा जी से वेदों की उत्पत्ति हुई और उनके 4 मुख दिखाए गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में जो 4 पवित्र आत्माएं थी, जो ऋषि थे, उनका नाम है, जिनको ऋग्वेद का ज्ञान मिला, ऐसे ऋषि का नाम है अग्नि ऋषि। और यजुर्वेद का ज्ञान जिनको दिया गया उन ऋषि का नाम है वायु ऋषि। और सामवेद का ज्ञान आदित्य ऋषि को मिला और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को प्राप्त हुआ। ये 4 ऋषियां, 4 वेदों का ज्ञान किन ऋषियों को मिला, ये मैंने आपको बताया। साथ ही इन 4 वेदों का अब विषय क्या है, इनमें क्या विषय वर्णित है, विषय क्या है? तो ऋग्वेद का विषय है मुख्यतः ज्ञान। क्या है? ज्ञान। जितने भी पदार्थ है उनके गुणों का, प्रॉपर्टीज का जो हमें ज्ञान होता है वो कहाँ होता है? ऋग्वेद में। पदार्थों का गुण, कर्म, स्वभाव क्या है,
तो उसमें मिलेगा। मतलब जो भी तत्व है, एलिमेंट्स हाँ, जितने भी एलिमेंट्स है या उनका जो उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो कहाँ मिलेगा आपको? ऋग्वेद के अंदर। मिलेगी, ठीक है। और किस फॉर्म में मिलेगा? सीड फॉर्म में मिलेगा। ऐसे नहीं कि पूरा एक्सप्लेनेशन ऐसे व्याख्या इस रूप में नहीं मिलेगा। जो मंत्र है, मंत्र के मतलब कि उसमें जो भी चीज मिलेगी वो बीज रूप में मिलेगा, जिससे हम फिर उसके ऊपर चिंतन करके उस चीज को क्या कर सके? एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कर सके और समझ सके। उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को दिया है। तो यजुर्वेद में क्या है कि जब हमें ज्ञान मिल गया, जब हमें ज्ञान हो गया किसी चीज का, अब क्या करें? हम उसका प्रैक्टिकल, उसका हम प्रयोग करें, उपयोग करें। तो अब पदार्थों का जो गुणों का हमें बोध हो गया, उसको हम कर्म में कैसे परिवर्तित करें, हम उससे कैसे कर्म करें, क्या कर्म करें, हमारे क्या कर्तव्य है, इसका जो बोध कराया गया, इसका जो ज्ञान दिया है वो यजुर्वेद में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक तत्व का ज्ञान लिया, तो अब इसमें हम क्या है वो तत्व का कैसे प्रयोग कर सकते हाँ, हैं? कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो विधि है, जो भी हमें किस प्रकार से करना है, वो यजुर्वेद में आएगा। यजुर्वेद में आएगा। तो अब जब व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कर्म भी करने लग गए हैं और वेदों के अनुसार अपना आचरण बना रहा है, तो उसके बाद क्या होगा कि जिस ईश्वर ने ये ज्ञान दिया, व्यक्ति की उन्नति होगी ज्ञान से, कर्म से। तो जब उन्नति होगी तो उसके अंदर एक धन्यवाद का भाव बनेगा, धन्यवाद करना चाहेंगे, ग्रेटिट्यूड। तो हम कैसे अपना ग्रेटिट्यूड अभिव्यक्त करें, कैसे करें? तो उसका ज्ञान सामवेद में है। सामवेद का मतलब यह है कि अब हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, उपासना करें, भक्ति करें, जिससे अब हम इस प्रकार से, इसमें वर्णन है वेद मंत्रों के अंदर कि यदि हम उन मंत्रों के जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया है भाव, उस प्रकार से करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने स्वबोध में जा सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में, और साथ ही साथ हम ईश्वर के रियलाइजेशन में भी जा सकते हैं। तो इतना गहरा ज्ञान सामवेद के अंदर में है। उपासना विषय, इसका मुख्य विषय उपासना है। उपासना, इसमें अन्य ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः किसकी है? उपासना की। और जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का जो विषय है वो है विज्ञान। विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान, मतलब विज्ञान जो भी मतलब। हाँ, विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान। हमने जो ऋग्वेद का है उसका विषय क्या है? ज्ञान। अथर्ववेद का क्या है? विज्ञान। विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान। अब तीनों वेदों में जो अंश छूट गए, मतलब कोई चीज शेष हो गया, उसकी पूर्ति किसमें की है? अथर्ववेद में। अच्छा। साथ ही साथ सब विद्याओं की अब हम रक्षा कैसे करें? विद्याओं की भी रक्षा करनी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल। विद्याओं की भी रक्षा करनी पड़ती है, तो उनका हम किस प्रकार से रक्षा करें, उसका जो ज्ञान है वो भी हमें किससे मिलता है? अथर्ववेद से। साथ ही साथ हमारे अंदर जो कोई शंका विशेष उत्पन्न हो रही है, शंकाओं का निवारण भी आपके अथर्ववेद से, अथर्ववेद में है। तो ये चारों जो वेद है, इनका जो मुख्य विषय, जैसे मैंने बताया कि जैसे ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का कर्म और सामवेद का उपासना, अगर हम एक एक शब्द में कहें, और अथर्ववेद का विज्ञान है, तो मुख्यतः इनकी इन विषयों की है। इस विषय को देख करते हुए हम इन मंत्रों का अर्थ को समझेंगे, और अन्य भी इसमें जानकारियां होती है, लेकिन प्राथमिकता जो प्रायोरिटी रखी जाती है वो मुख्य विषय की रखी जाती है। पर ये क्या है, इसमें भ्रांतियां भी कई हैं। हाँ, भ्रांतियां आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे वेदों में क्या भ्रांतियां हैं? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वेद स्त्रियां नहीं पढ़ सकती। अच्छा। सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है कि नारी जाति को वेदों के ज्ञान से वंचित कर दिया है ना। कुछ कहते हैं कि वेद शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, शूद्र जाति निम्नतम जाति होती है, इसको केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, ये भी भ्रांति है। लेकिन वेदों का जो ज्ञान है वो सबके लिए है। साथ ही साथ वेदों में जो अर्थ है और उसका अर्थ को यदि हमें समझना है, तो हमारे पास दार्शनिक बुद्धि होनी चाहिए। अच्छा। दार्शनिक बुद्धि मतलब कि हमें उस सिद्धांत को समझना पड़ेगा जो वेदों का सिद्धांत है। और वेदों का सिद्धांत है क्या? अब सबसे महत्वपूर्ण है कि वेदों का सिद्धांत है क्या। तो वेदों का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से वो है त्रैतवाद। नाम सुना आपने पहले कभी? नहीं, त्रैतवाद। तो त्रैतवाद का सिद्धांत क्या है? वेदों का। अच्छा, मतलब उसमें क्या है? मतलब त्रैतवाद, जैसे आज आपने नाम सुना अद्वैतवाद। अद्वैत, हाँ। नाम सुना आपने अद्वैतवाद? अद्वैत कि सब कुछ एक ईश्वर ही है और सब जगत मिथ्या। हाँ, मिथ्या है। एकम सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा चलता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेद है वो व्यक्ति को एक ऐसी दृष्टि देता है जिससे वो तत्वों को यथार्थ रूप से देखने लग जाता है। अच्छा। और वो सिद्धांत है त्रैतवाद। त्रैतवाद का मतलब होता है तीन तत्व नित्य है, तीन पदार्थ नित्य है। नित्य मतलब? नित्य मतलब एटर्नल है,
अच्छा, इटर्नल है। अटर्नल, 3 पदार्थ जिनका ना कभी आरंभ हुआ ना कभी अंत वो होगा। क्या है 3 तत्व? हाँ, वो 3 तत्व है। एक है ईश्वर, ईश्वर, दूसरा है जीव और तीसरा है प्रकृति। प्रकृति। जो ईश्वर है वो संख्या में एक ही है और उसका ये तो फिर त्रिकादर्शन ही कहेंगे इसको तो। नहीं, त्रिकाल दर्शन तो नहीं कहेंगे इसको। पर जो है वो सब यही है, मतलब इधर ही है। पर 3 चीजें ये इधर ही है। हाँ, ये 3 चीजें हैं और ये सदा रहती है। अच्छा, इनका कभी ना आरंभ हुआ ना कभी अंत हुआ। अच्छा। तो जैसे हमने ईश्वर कहा, ईश्वर क्या है? संख्या में एक है। कैसा है? सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है और चेतन है। चेतन है। उसका जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। उसमें ऐसा नहीं कि दुख का जरा से भी लेश मात्र नहीं। दूसरा वो ज्ञान स्वरूप है। जो आत्मा है वो संख्या में अनेक है। आत्मा संख्या में अनेक है। जैसे आप एक आत्मा में हो, तो ऐसे संख्या में अनेक आत्माएं हैं। लेकिन इनका स्वरूपता ये भी कैसा है? चेतन है। ये भी चेतन है, सुख दुख को अनुभव करती है, इनके अंदर फीलिंग्स है। तो ये क्या है? संख्या में अनेक आत्माएं हैं और ये भी सदा रहती है। सदा रहती है। इनका कभी नाश नहीं होता। शरीर परिवर्तन होता है, शरीर परिवर्तन चलता है। और प्रकृति के अंतर्गत क्या आता है? सत्व रज तम। सत्व रज और तम, ये 3 जो है इनको प्रकृति कहते हैं। तो ये जो क्या है, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, अच्छा, जिनको हम इसके आगे और नहीं तोड़ सकते या विभाजित नहीं कर सकते। तो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स से ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, इस शरीर को बनाया, आपके शरीर को बनाया। ये किससे बनाया? सत्व रज तम से। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ये भी एटर्नल है, इनका भी कोई उत्पत्ति करता नहीं है। तो इसको त्रैतवाद का सिद्धांत बताया है। तो मतलब ये आर्य समाज त्रैतवाद का सिद्धांत पे चलती है। हाँ, आर्य समाज को अगर आप समझिए कि आर्य समाज क्या है, तो आर्य समाज वो है जो त्रैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और उसके अनुसार जीवन जीता है। तो आप नॉर्मली तो आप सबको यही बोलते हैं कि वेदों की तरफ लौटो। हाँ जी। तो नॉर्मली इसमें अब ये वेदों में तो ये भी है कि ईश्वर क्या, मैं पूछूं कि ईश्वर क्या है, क्योंकि कोई भगवान बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, तो क्या अंतर है कि क्या श्री राम और श्री कृष्ण ईश्वर हैं? हाँ, बिल्कुल आपने ये प्रश्न ऐसा पूछ लिया है, काफी संवेदनशील प्रश्न है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो जो ईश्वर है, ईश्वर जैसे हमने कहा कि संख्या में एक है, सर्वत्र व्यापक है और सर्वशक्तिमान है। सर्वत्र व्यापक है और सर्वशक्तिमान है और आनंद स्वरूप है। और जो भगवान है, जैसे हमने कहा श्री राम, श्री कृष्ण, इनको भी लोग ईश्वर के समान पूछते हैं कि ईश्वर है। लेकिन क्या ये सर्वत्र व्यापक है? क्या ये सर्वशक्तिमान है? हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है। उनको भी अन्यों के सहयोग की आवश्यकता पड़ी है। तो फिर वो टाइम पे अपने अवतार लिए हैं। हाँ, अब अवतार कहते हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अवतार क्या है। फिर उन्होंने, ईश्वर ने अवतार ले लिया जो इस बात सर्वत्र व्यापक है और जो सृष्टि की उत्पत्ति कर रहा है, सृष्टि का पालन कर रहा है, समय आने पर इसका विनाश कर देगा। उसको एक शरीर में आने की क्या आवश्यकता है? मतलब हम लॉजिक से सोचें क्यों उसके एक शरीर में आने की आवश्यकता क्या है? तो फिर जो अवतार है वो क्या है? अवतार का अर्थ होता है कि अवतरण होना। किन चीजों का अवतरण होना? जैसे अवतार पद है, ये बनता है अवतीर्य धातु से। अवतीर्य का मतलब होता है कि धारण होना। अवतीर्य का मतलब पार जाना। कि हम जब कोई ईश्वर का उपासक होता है, जो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना कर रहा है ईश्वर की, तो उसके अंदर ईश्वरीय गुणों का क्या होता है? अवतरण होता है। उसके अंदर ईश्वरीय गुण आने लगते हैं। जैसे एक अग्नि में हम लोहे की स्टिक डालें, तो लोहे की स्टिक के अंदर अग्नि प्रवेश कर देती है और कुछ समय बाद आपको दिखाई देगा कि ये तो अग्नि है, लेकिन वास्तव में अग्नि और लोहे की स्टिक दोनों अलग अलग है। तो जिस प्रकार अग्नि ने प्रवेश किया उसके अंदर, वैसे ही ईश्वर के गुणों का प्रवेश हो जाता है। ऐसे जीवात्मा के अंतर्गत अंदर जो ईश्वर की क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं और ईश्वर के अनुसार, वेदों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। तो उसको बोलते हैं अवतरण होना। गुणों का अवतरण होता है। अब ईश्वर नहीं आएगा एक शरीर में, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है। फिर भगवान क्या है? प्रश्न आता है, भगवान क्या है? जैसे हम कहते हैं कि जो धन, जिसके पास धन अधिक है उसको हम क्या कहते हैं? धनवान कहते हैं। जिसके पास बल अधिक होता है उसको क्या कहते हैं? बलवान। उसी के पास जिसका भग अधिक है उसको क्या कहते हैं? भगवान। भग मीन्स? हाँ, भग मीन्स। तो जो भग के मीन्स है वो जानना बहुत आवश्यक है। आपने अच्छा प्रश्न किया ये वाला, कि भग का अर्थ होता है ज्ञान। अच्छा, ज्ञान, धर्म,
बल, वैराग्य, शौर्य, अच्छा, श्री, श्री मतलब होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, जिनके पास ऐश्वर्य है, जो ज्ञानवान है और जो क्या है बलशाली भी है और धर्मज्ञ भी है, धर्म का भी पालन कर रहे हैं, तो इनके अंदर यदि ये गुण जन सामान्य के अपेक्षा अधिक है हाँ, तो ये भगवान है। तो फिर ये भगवान कहलाएगा। तो जैसे श्री राम और श्री कृष्ण भगवान है हाँ। और ईश्वर तो एक व्यापक हाँ, व्यापक सत्ता है। और जो ईश्वर है, ईश्वर का भी एक नाम भगवान है। क्यों? ईश्वर के पास जो भग है, जो ज्ञान है, जो धर्म का पालन कर रहा है, वो इनसे अनंत गुना अधिक है। उसकी मतलब कल्पना नहीं कर सकते आप। अब साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसमें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो एक योगी है, एक योगी है, ईश्वर के उपासक है। तो जब कोई उपासक योगी जो ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन जी रहा है तो उनकी इच्छा कर उनकी मतलब एक व्यक्तिगत एक इच्छा भी होती है जिसको हम व्यक्ति कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं धर्म के उत्थान के लिए अवतार लूंगा। तो ऐसे एक उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए सत्पुरुषों का तन मन धन सब कुछ होता है। तो अब कौन अवतार लेने वाले हैं? मतलब भगवान कौन आने वाले हैं? वैसे तो है कि आप भी भगवान बन सकते हैं। ईश्वर की सच्ची उपासना हम करें तो हमारे अंदर भी ईश्वर के वो दिव्य गुण आएंगे। सभी बन सकते हैं, हम सभी बन सकते हैं, हम यदि ईश्वर की सम्यक उपासना करें। महेंद्र जी ये समझाइए, ये वैदिक विवेक के आधार पर कि ये भूत प्रेत की क्या क्या सच्चाई है ये? तो जो भूत प्रेत आजकल समाज में भूत प्रेत के नाम पर डराया जाता है, हाँ, तो यदि हम वैदिक विवेक के आधार पर इसको देखें तो ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए हमें थोड़ा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पास जाना पड़ेगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमें क्या बताते हैं, तो भूत प्रेत क्या है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, नाम सुना होगा आपने? सत्यार्थ प्रकाश, जो जिससे बहुत सारे क्रांतिकारी भी उत्पन्न हुए, उनके अंदर का डर चला गया और राष्ट्र के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए और ईश्वर की आज्ञाओं के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो जो सत्यार्थ प्रकार का द्वितीय समोल्लास है उसमें जो लिखा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि प्रामाणिकता वही होगी। तो भूत और प्रेत क्या है, तो सबसे पहले हम भूत को समझते हैं और फिर प्रेत को। भूत का अर्थ होता है जिसने भूतों को धारण किया हुआ है। अब भूत क्या है, जैसे पंच महाभूत कहते हैं हम, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको महाभूत कहते हैं, पंच महाभूत। और इन पंच महाभूतों से ये शरीर बना है, इसको क्या कहते हैं? भूत। हाँ, भूत। और इसको किसने धारण कर रखा? जीवात्मा ने कर रखा है, इसका नाम जीवात्मा ने धारण किया हुआ है। तो जब इस शरीर से जीवात्मा चली जाती है, जैसे डेड बॉडी, मृतक शरीर, तो हमारे वो जलने के बाद वो उसमें मिल जाती है, उसमें मिल जाता है, पंच तत्व में मिल जाता है। तो एक तो इसलिए उसमें भूत कहते हैं, तो वो क्या था? भूत। एक तो इसलिए कहते हैं भूत। दूसरा, जब उसके अंदर से डेड बॉडी जैसे भी है, अभी वो भूतों में मिली नहीं हो, अभी उसका अंत्येष्टि संस्कार नहीं हुआ है और डेड बॉडी सामने, तो उसको कहते हैं प्रेत। अच्छा, उसको क्या कहते हैं? प्रेत। अच्छा, ऐसे। हाँ, मृतक शरीर को प्रेत कहते हैं। और जब उसका अग्निदाह हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं? भूत। अच्छा, कि मतलब अमुक नामा या इस नाम का ये व्यक्ति था, उसका अंतिम संस्कार हो गया तो उसको भूत। तो भूत के दो आप यहाँ पे अर्थ समझ सकते हैं, एक जिसने पंच महाभूतों को धारण किया हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिससे ये शरीर बना है। दूसरा भूत कि अब जब उसका अग्निदाह हो गया तो वो चला गया, पंच महाभूतों में मिल गया और अब वो एक पास्ट की घटना हो गई, मतलब भूत, जैसे भूत बोलते ना, भूतकाल हो गया, तो ऐसे एक उस रूप में भी चला जाता है। प्रेत क्या है? मृतक शरीर को प्रेत कहते हैं। अब बताइए, मृतक शरीर जो है उसको प्रेत कहते हैं। अच्छा, तो ये भूत प्रेत है। और जो अंत्येष्टि संस्कार करता है, जो कर्ता होता है, जो अग्निदाह करता है, उसको कहते हैं प्रेतहार। अच्छा, प्रेतहार मतलब अग्निदाह करने वाले को, जो अंत्येष्टि क्रिया कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? अग्नि देता है, अग्नि देता है, उसको प्रेतहार कहते हैं। तो ये है भूत प्रेत की सच्चाई। अच्छा, और ऐसे कुछ नहीं है कि ये मेरे को भूत दिखा, प्रेत दिखा, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है। वैदिक विजडम के आधार पर अगर आप देखेंगे, मतलब ये डर का मतलब वो चल रहा है। हाँ, पूरा कार्यक्रम, पूरा डर का कार्यक्रम चल रहा है। और व्यक्ति जब डरते हैं हाँ, तभी लोगों का शोषण भी होता है, शोषण होता है। और यदि आप नहीं डरे हाँ,
तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो मतलब जो प्रेत है मतलब वो जल गया तो फिर उसकी आत्मा फिर क्या होती है? हाँ, आत्मा क्या होती है? जो आत्मा है वो उसके कर्म फल का सिद्धांत है, जो कर्म फल का सिद्धांत है, जैसे उसके कर्म रहे होंगे इस जीवन में, उस कर्म फल के आवश्यक उनके कर्मानुसार ईश्वरीय व्यवस्था से उनको नया शरीर मिल जाएगा। न उसी मतलब उसी टाइम मिल जाएगा कि मतलब कुछ मतलब वो जो 13 दिन का करके होता है? नहीं नहीं, वो क्रिया तो हम अपनी करते हैं, मतलब अपने उसके लिए करते हैं, क्योंकि अभी किसी का वियोग हुआ है, हमारा उसके साथ बहुत बड़ा संबंध था शारीरिक, तो व्यक्ति दुख में रहता है, धीरे धीरे दुख से निवृत्ति होने में समय लगता है, किसका प्रियतम चलता है, तो उसमें बहुत सारे लोग भी आते जाते हैं घरों में, सांत्वना देते हैं। तो इस प्रकार से मतलब एक विधान हो सकता है इस प्रकार से। बाकी ऐसा शास्त्र का कोई वो नहीं है कि आप 13 दिन बाद उसको नया शरीर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार ईश्वर जानता है कि किसको क्या शरीर देना कैसे? है, शरीर देना। हमारे उसमें कोई कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं कुछ नहीं चलता। हो सकता। मतलब तो ये नहीं कहेंगे कि हमने बहुत अच्छी मतलब वो कार्यक्रम किया है, अब इसको अच्छा बहुत अच्छा शरीर धारण होगा, ये नहीं। वो तो कर्मों के हिसाब से ही उसका धारण। जो उन्होंने कर्म किया उन्हीं कर्मों का उसको फल मिलेगा। इसलिए कहा जाता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मतलब कि हमने जैसा भी कर्म किया है, अच्छा या बुरा, उसका फल अवश्य मिलेगा और भोगना पड़ेगा। वो हमारे ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा कर्म करूं और इसका फल केवल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसका फल उस कर्ता को मिलेगा जिसने किया है। तो इसलिए वैदिक जो विजडम है वो व्यक्ति को क्या बनाता है? पुरुषार्थी बनाता है, मेहनती बनाता है कि पुरुषार्थ करो, अपना भाग्य बदलो। हमारा कर्म ही हमारा भाग्य है। और ये डर जो पैदा हो रहा है उससे अब निकलो। और फिर वो डर से आदमी निकल जाता है। वही जब आप कहते हो ना कि आजकल वो जो स्लोगन चला हुआ है डर के आगे जीत है, हाँ जी। तो वही वाली कहानी है। अच्छा, ये वेदों में ये जातिवाद का क्या समर्थन करते हैं वेद में? क्योंकि ये जाति भेद, ये वर्ण व्यवस्था, ये इंसान को बहुत जीने में जटिल कर रही है, जीना उनको जटिल कर रही है। तो ये क्या है, वेदों में जातिवाद का क्या समर्थन है? जी, वेदों में जातिवाद का जिस प्रकार से आप प्रश्न कर रहे हैं कि समाज में ऊंच नीच देखी जाती है, किसी को अपमानित किया जाता है या किसी को किन्हीं अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो इस रूप में वेदों में कोई जाति भेद नहीं है। कोई नहीं है वेदों में। वेदों में सबके लिए समान व्यवहार का बताया गया है कि मतलब समानता के साथ चले। मतलब वेद जो ज्ञान है वो सभी के लिए ईश्वर ने दिया है, सभी मनुष्यों के उत्थान के लिए दिया हुआ है। और सामाजिक व्यवस्था हमारी अच्छे से रहे, इसलिए वर्ण व्यवस्था का वेदों में मतलब वो मिलता है। वर्ण व्यवस्था है। हाँ, वर्ण व्यवस्था है। अब वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था जाति भेद को बढ़ावा नहीं देती है। वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के उन्नति में सहायक है और समाज की उन्नति में सहायक है। तो मतलब जाति तो ये इंसानों ने हम इधर आके बना दिया कि तू ये है, तू ये है, तू ये है, तू ये मतलब पंजाबी है, तू सिख है, तू ये ऐसे, ये हमने इधर बनाया है। हमने बनाया है। अब जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में हमें समझना चाहिए कि 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 है। और ये चारों जो क्या है कर्मणा आधार पर है, कर्म के आधार पर है। यदि किसी के अंदर ये योग्यता है कि वो पढ़ा सकता है, टीचिंग कर सकता है, मतलब लोगों को सिखा सकता है और उसका आचरण व्यवहार उत्तम है, तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और ऐसा कार्य वो करता है तो उसको तभी ब्राह्मण कह रहे हैं। तो मतलब अगर प्रोफेसर, अगर फॉर एग्जांपल अगर प्रोफेसर कोई मतलब मतलब अगर प्रोफेसर अगर पंजाबी है तो हम उसको कह देंगे कि ये ब्राह्मण है। अगर वो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। दूसरा क्षत्रिय जो देश की सेवा कर रहा है, सेना में है, अब वो चाहे ब्राह्मण कास्ट का क्यों ना हो, जैसे ब्राह्मण कास्ट का है, लेकिन अगर वो देश की इस प्रकार से सेवा कर रहा है तो कर्म से क्या है, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय कोई व्यापार विद्या में निपुण है तो उसको क्या कहता है, कहते हैं वैश्य। और जो सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं किसी की, या कुछ जैसे आप देखें क्लीनिंग के कार्यों में या कुछ इस प्रकार स्वच्छता अभियान में सहयोग कर रहे हैं, और घरों में भी आप देखते हैं कि जो हेल्प कर रहे हैं किसी की, तो उसको क्या बोलते हैं, शूद्र। पर वो सिर्फ कर्म से, मतलब वैसे कर्म के आधार पे ये सब चीजें हैं, ये छोटा बड़ा कोई नहीं है। हाँ, छोटा बड़ा कोई नहीं है। तो इसका समर्थन वेद इस रूप में करता है, जाति भेद के रूप में नहीं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग उदाहरण दूंगा जिससे आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। और उसमें क्या है कि आज भी हम देखते हैं कि समाज की व्यवस्था अच्छी प्रकार से चले, तो इसके लिए 4 प्रकार की क्लासेस बनाई गई है। आपने सुना होगा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी,
ग्रुप डी। ये क्यों बनानी पड़ी? योग्यता के आधार पर। अच्छा। ग्रुप ए में कौन जाएगा? जो आईएएस पीसीएस होगा। अच्छा। उसके लिए मेहनत भी उसी प्रकार की अपेक्षित है। उसी प्रकार से बी, इसके बाद सी, फिर डी। इसका विरोध फिर क्यों नहीं करता? सामाजिक व्यवस्था चलानी है, देश को चलाना है, तो इसके लिए कर्म देखा जाएगा कि किसकी क्या योग्यता है। पर नहीं, पर देखो मतलब है ना, इसमें भी ये है, जब एग्जाम्स देने जाते हैं तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए अलग आरक्षण है, वो किसी चीज के लिए अलग आरक्षण तो है ही ना। फिर हाँ, जो आरक्षण है वही सरकार ने जो बनाया है, सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए संशोधन करना चाहिए। और वेदों से शिक्षा लेनी चाहिए कि वेदों में क्या कहा गया है। क्योंकि हम वेदों के अनुसार चले तो समाज में जो असंतुलन आ रखा है वहाँ संतुलन स्थापित हो जाएगा और सबके लिए सुखद हो जाएगा, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। तो जिसकी जो योग्यता है उसको वो कार्य उसमें वो ग्रुप में, उस ग्रुप में रहता है, उस ग्रुप में रहता है और उसको वो कार्य मिलना चाहिए जिससे वो भी खुश और समाज में खुश, दोनों होता है ना उससे। तो इस प्रकार पर आजकल तो मतलब समाज में यही दुविधा है कि अगर छोटा सा मतलब कार्य कोई कर रहा होगा इंसान तो उसको नीच तरीके से देखा जाता है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और इसमें आपको मैं एक एविडेंस देना चाहूंगा। एविडेंस के साथ बात करेंगे तो बहुत अच्छा आता है। शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवन्तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। ये मनुस्मृति का एक श्लोक है। मनुस्मृति का अच्छा। और 10वें अध्याय का एक क्या है श्लोक है। इस श्लोक में बताया गया है कि शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। अच्छा। और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। हाँ। तो ये एक मनुस्मृति का तो कैसे बन सकता है ये, इसमें कैसे है मतलब, तो इसमें ये किस आधार पे? अपने गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर। यदि हमारा गुण कर्म स्वभाव उत्तम बने, अच्छे बन गए, तो हम ब्राह्मण भी बन सकते हैं, शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। और यदि ब्राह्मण ने कोई मेहनत नहीं करी, जन्म से ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, उसने अपने गुण कर्म स्वभाव में सुधार नहीं किया या अवगुण उसके अंदर आ गए, तो क्या बन सकता है? शूद्र बन सकता है। शूद्र बन सकता है। और बहुत मतलब अगर शूद्र है इंसान और वो अगर तैयारी करे तो वो आईएएस बन सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो उच्च कोटि का बन सकता है। तो ये मनुस्मृति बता रहा है। और लोगों ने मनुस्मृति को भी क्या बना दिया? ये जाति भेद उत्पन्न करते हैं। हाँ, जाति भेद तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है। इसलिए ऐसा इसलिए हो गया, लोगों को सत्य ज्ञान का अभाव है। तो क्या ये जो विवाह है ये जाति भेद के हिसाब से होना चाहिए कि किसी भी जाति में हो सकता है विवाह? जो विवाह है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जैसा विधान किया है, सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ संबोलास में बताया है विवाह के बारे में कि विवाह के लिए व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव को देखा जाना चाहिए। दोनों के गुण कर्म स्वभाव अगर दोनों में समानता है और एक ही स्तर के है तो उनको आपस में विवाह करना चाहिए। विवाह करना है। फिर आप जाति में फिर जाति भेद में क्यों जाएंगे? क्योंकि अब जाति क्या बन गई उनकी, गुण कर्म स्वभाव से उनकी जाति अपर क्लास की अपना भी बन गई ना, जिस लेवल पे वो है। अब किसी के गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण स्तर के हैं तो वो ब्राह्मण स्तर की कन्या से विवाह करेगा क्योंकि उनके गुण कर्म स्वभाव तभी मैच करेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो शूद्र मतलब जिनके गुण कर्म स्वभाव उतने श्रेष्ठ नहीं है, उतने उत्तम नहीं है, तो ब्राह्मण का वहाँ पे वो रहेगा, उनके बीच में फिर टकराव की स्थिति बनेगी, एक समय बाद टकराव स्थिति बनेगी। तो फिर कैसे? ये महिलाओं को आपने मतलब ये आर्य समाज समानता का अधिकार देता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है? क्योंकि कई हद तक तो ये अभी तक हुआ नहीं है, समानता तो मिली नहीं है। कई हद तक तो अभी भी है कि मतलब जो पोर्शन है 75% तो मतलब आदमियों का ही होता है। लेकिन आर्य समाज में अगर आप आर्य समाज के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो ये है कि इसके लिए हमें आर्य समाज को समझना पड़ेगा। आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जिसने नारी उत्थान के लिए सबसे पहले शिक्षा का अभियान छेड़ा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नारी शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा बल दिया है। यदि नारी शिक्षित होगी तो घर को शिक्षित करेगी और समाज शिक्षित अपना हो जाएगा। तो इसलिए आर्य समाज ने नारी उत्थान के लिए गुरुकुल खोले हैं। पाणिनि कन्या विश्वविद्यालय भी आपने सुना होगा और ऐसे बहुत सारे देश भर में कन्याओं के लिए गुरुकुल चल रहे हैं जिनमें स्त्रियों को शिक्षा दी जा रही है। अन्यथा आप समाज में देखेंगे तो बहुत सारे ये कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए या वेद मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए, कोई अपशगुन हो जाएगा, ऐसी निंदा की जाती है। लेकिन आप आर्य समाज में देखेंगे तो स्त्रियां खूब वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करती है और अपनी शुद्ध ध्वनि से पूरे वातावरण बदल देती है और वातावरण भी बदलती है और स्वयं को बदलती है। तो आर्य समाज बिल्कुल स्त्री शिक्षा को बहुत बल देता है और
आज आप देश में देखेंगे तो हजारों ऐसी संस्थाएं हैं जो स्त्री शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। ये शुद्धि आंदोलन जो आपने शुरू कर रखा है आजकल, जो शुद्धि आंदोलन चल रहा है, ये क्या जो भी धर्मांतरण करने का ये जो चल रहा है, ये राजनीतिक से प्रेरित है कि मतलब वाकई में ये आर्य समाज का है? जो शुद्धि आंदोलन है, जैसे कि हम अगर समझे कि शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, जैसे आपने नाम लिया, तो शुद्धि आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो किया था स्वामी सदानंद जी ने। और सदानंद जी ने शुद्धि आंदोलन का किनके लिए किया? जो अपने मूल धर्म से भटक गए, अपने सनातन धर्म से भटक गए। किसके कारण? अविद्या के कारण, या जानकारी के अभाव के कारण, या कुछ ऐसे लोग जो बड़े स्वार्थी थे, समाज में अत्याचार फैला रहे हैं, तो उनके प्रभाव के कारण, डर के कारण भी जो परिवर्तित हो गए हैं। जैसे मुगल आक्रांताओं के कारण लोगों ने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए धर्म बदल दिए कि कम से कम हमारा जीवन बचे। तो ऐसे लोगों की दोबारा अपने सनातन धर्म में वापसी हो, वो अपने मूल धर्म को समझे। तो ऐसा मतलब कब हुआ कि कब आपको लगा कि ये मुगलों ने मतलब कि आक्रमण की वजह से मतलब ऐसे धर्म बदला गया और फिर वापस से आप लाए? तो किसी हुआ इस दौरान कोई युद्ध में ऐसे हुआ? हाँ, युद्ध में मतलब जैसे जब मुगल आधिपत्य थी यहाँ पर, जैसे औरंगजेब का शासन था, अकबर का था, उस समय भी लोग मुस्लिम बने हैं। औरंगजेब ने खूब बनाए। और आपने देखा कि शिवाजी और उनका आपस में कितना ज्यादा उसमें चलता। वो कहते थे कि आप अगर मुस्लिम बनेंगे तो आपको साम्राज्य दिया जाएगा। या हम महाराणा प्रताप की बात सुनते हैं कि महाराणा प्रताप जी को जंगलों में रह करके घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। जो आपने नालंदा विश्वविद्यालय सुना, वहां पे आपने सुना कि कितने आक्रमणकारी आए और उन्होंने वहां पर जो भिक्षु थे उनकी गर्दनें काट दी। किस लिए ये सारा हो रहा है? मतलब कि हाँ, धर्म परिवर्तित करने के लिए कि हमारे धर्म में आ जाओ, या इस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जाए। तो इसके कारण बहुत सारे समाज में लोगों ने भय के कारण भी धर्म को अपना बदला है, और कुछों को किन्हीं से जबरन बदलाया गया, और किसी ने अविद्या के कारण या स्वार्थ के कारण भी अपना धर्म बदल लिया। तो शुद्धि आंदोलन का जो तात्पर्य है, जो स्वामी सदानंद जी ने प्रारंभ किया, उसका ये था कि लोग अपने मूल धर्म में लौटे, क्योंकि मूल धर्म जो है वो वेदों के अनुसार चलना सिखाएगा। इसमें उनकी आत्मिक उन्नति है, इसमें उनका हित है, और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। ये आर्य समाज में जैसे मतलब मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं कि जैसे अब हम जैसे आप हिंदू हैं और आर्य समाजी भी हिंदू ही हैं। आर्य समाज जो है, हिंदू कहना गलत होगा, क्योंकि आर्य समाज जो है, आर्य मतलब कि जो वेदों के अनुसार चल रहा है, वो जो सनातन है, जो सत्य सनातन को मान रहा है, मतलब ठीक है। अच्छा। और जो हिंदू है, हिंदू भी अब हम क्या कहें कि ये बाद में एक विकृति आ गई है शब्दों में। अच्छा। अगर आप अपने हमें ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं या हम वेदों को पढ़ते हैं, तो कहीं हमें हिंदू शब्द नहीं मिलता है। अच्छा, हिंदू पद नहीं मिलता, आर्य मिलता है। आर्यन मिलता है। आर्य मिलता है। जैसे सीता माता जी कहती हैं भगवान श्री राम के लिए, हे आर्य श्रेष्ठ, ऐसे पुकारा जाता है। तो आर्य पद तो मिलता है, लेकिन हिंदू पद नहीं मिलता। तो इसलिए हम इसकी बात इस रूप में नहीं करते हैं। तो मतलब तो ये मूर्ति पूजा, तो मतलब जब हिंदू शब्द आया तो मूर्ति पूजा आई। हाँ, अब जो हिंदू पद है वो बाद में मध्यकालीन भारत में इसका प्रारंभ हुआ, और हिंदू पद से मतलब लोग प्रचलित होने लगे, धर्म में विकृति आने लगे अविद्या के कारण। हम जो बात करें ना, विकृति, एक डिस्टोर्शन आ गया, और नॉलेज की इग्नोरेंस के कारण हमें पास इग्नोरेंस है, या हम प्रॉपर चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, तो इसके लिए ये चीज़ चल पड़ी। फिर मूर्ति पूजा का भी क्या है कि जैसे हमने समझा कि जब लोगों को जानकारी नहीं है किसी चीज़ की, और उनको ईश्वर का सही स्वरूप उनके सामने कोई बताने वाला नहीं है, तो लोगों ने फिर मूर्ति को फिर ईश्वर रूप के रूप में उनको स्थापित कर दिया, और मूर्ति पूजा में चले गए। और मूर्ति को क्या मानते? ईश्वर। मूर्ति को क्या मान लिया? ईश्वर। और ईश्वर को हमने समझा, ईश्वर कैसा है? सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि ओम खम ब्रह्म, जो ईश्वर है वो कैसा है? आकाशवत सर्वत्र व्यापक है। और ईशावास्यम इदम सर्वम, जो ईश्वर है वह सर्वत्र व्यापक भी है। यह आपका यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्य स्विद्दनम। ये आया है उसी यजुर्वेद के 40वें अध्याय के एक आठवां मंत्र है, वो आता है सपर्यका शुक्र मकाय मा वर्ण मशना विरंग शुद्ध मपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्य तोर्थान व्यदधा छास्वतिभ्य समाध्य। इसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर है वो अकाय है। अकाय मतलब शरीर में नहीं आता है, न सूक्ष्म शरीर में, न स्थूल शरीर में, न कारण शरीर में, वो शरीर से रहित है।
तो जो ईश्वर कभी शरीर धारण करता ही नहीं उसकी मूर्ति कैसे बना सकते कैसे बना सकते हैं? हैं? जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक है उसको मूर्ति में कैसे ला सकते हैं? तो इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि मूर्ति पूजा हमें उस रूप में नहीं करनी चाहिए जैसे कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि फिर हम ईश्वर की कैसे करें? तो अब ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, वो हम में भी है, हम में भी है। तो उस ईश्वर की पूजा हम कहाँ कर सकते हैं? अपने आप में कर सकते हैं। मतलब जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने स्वबोध की तरफ जाते हैं, कि सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं, और फिर वहाँ अपने भीतर ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इस शरीर में, क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं, हम मूर्ति में नहीं रहते हैं। ईश्वर मूर्ति में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र व्यापक। तो मूर्ति में भी है और हमारे शरीर में भी है। तो लेकिन हम उसकी उपासना कहाँ कर सकते हैं? जहाँ हम हैं। और हम कहाँ हैं? शरीर में, मूर्ति में तो है नहीं। तो इसलिए ईश्वर की उपासना हम अपने शरीर में कर सकते हैं, अपने अंदर कर सकते हैं। इस रूप में मूर्ति पूजा का आर्य समाज क्या करता है? खंडन करता है कि ईश्वर, मूर्ति को ईश्वर मान करके पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की मूर्ति है या भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, ये अन्य तो ये जो मंदिर बने, जो ये श्री अयोध्या मंदिर बना या कहीं पे भी मंदिर बनते हैं, तो क्या आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, हम विरोध तो नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जिनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिन महापुरुषों के, जिन महान विभूतियों के मंदिर बनाए जा रहे हैं, हमें उनके चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि उनके चरित्र में ऐसा क्या विशेष था कि हम उनको आज आदर्श के रूप में देखते हैं। तो हम उनके चरित्र की पूजा करें जिससे हमारा चरित्र उत्तम बने, श्रेष्ठ बने। यही सच्ची पूजा है उनके लिए। भवन बनाने से ये नहीं है कि जाके चढ़ावा चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो आप भी थोड़ा तर्क से सोचेंगे तो जो हम चढ़ावा देते हैं क्या वो मूर्ति खाती है? नहीं। सफाई करनी पड़ती है हमें। हाँ। तो फिर वो चीजें करना उचित नहीं है। हाँ, उन मूर्तियों को अवश्य स्थापित करना चाहिए, क्योंकि मूर्तियों से क्या होता है कि हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं कि हमारे पूर्वज इस प्रकार के महान विभूति हुए जिन्होंने समाज में बहुत धर्म का काम किया, लोगों की सहायता करी। ऐसे तो महापुरुषों की भी कई मूर्तियां लगाते हैं। लगानी चाहिए। तो उन मूर्तियों से हम क्या करें? उनके जीवन से सद्प्रेरणाएं लें, शिक्षाएं लें, जिससे हमारा जीवन उत्तम बने। आर्य समाज में यज्ञ की क्या विशेष महत्वता है? और ये यज्ञ अब जब आप बोले हैं कि यज्ञ है, तो ये यज्ञ और यज्ञ में क्या फर्क है और वास्तविकता में क्या अर्थ है इसका सब? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। जो आपने कहा यज्ञ, तो सबसे पहले बात ये यज्ञ नहीं, ये क्या है? यज्ञ। यज्ञ। अब इसमें जो ज्ञ आप कह रहे हैं वो ज्ञ है, ज्ञ। तो ये दो वर्णों के जो दो हलंत वर्ण है उनके संयोग से बना है, इसको बोलते हैं मिश्रित वर्ण। मिश्रित वर्ण। तो इसमें हलंत ज है और हलंत य है। हलंत ज और हलंत य, तो इन दोनों के सम्मिश्रण। अब इसको हम ऐसे देखेंगे कि हलंत ज, हलंत य और प्लस आ एक स्वर आ इसके साथ जुड़ता है, फिर ये बनता है ज्ञ। तो ये हुआ यज्ञ। यज्ञ। अब यज्ञ क्या होता है? प्रत्येक अच्छा कार्य। प्रत्येक अच्छा कार्य को यज्ञ कहते हैं। जो हमारे में तो नॉर्मली ये बोलते हैं कि भाई ये ना हवन कुंड में बैठ जाओ और उसको आहुति देना, तो ये नहीं है, सिर्फ केवल मात्र ये नहीं है ना, केवल मात्र ये नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, केवल मात्र ये नहीं है। यज्ञ का बहुत व्यापक अर्थ है, और यज्ञ का व्यापक अर्थ में क्या है कि प्रत्येक अच्छा कार्य जिससे हमारा स्वयं की आत्मिक उन्नति हो और समाज की भी हो, ऐसा कर्म को क्या बोलते हैं? यज्ञ। और ये तो आज से मतलब मैं ये कह सकती हूँ अपने दर्शकों को, यज्ञ वर्ड यूज न करें, यज्ञ वर्ड हाँ, यज्ञ इसका उच्चारण यूज करें। और साथ ही साथ ये भी आप अपने दर्शकों को बताएं कि यज्ञ केवल अग्निहोत्र नहीं है, हवन नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है प्रत्येक अच्छा कार्य। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 5 महायज्ञों की बात की है। कि 5 महायज्ञ प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, केवल आर्य समाजी को नहीं। क्या आर्य समाज ही उन्नति को प्राप्त करे? नहीं, सबको करना चाहिए, सर्वत्र होना चाहिए। तो सभी मनुष्यों की आत्मिक उन्नति के लिए 5 महायज्ञों का विधान किया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यज्ञ क्या है और महायज्ञ क्या है? हाँ, आप बताइए। तो महायज्ञ का अर्थ होता है कि प्रतिदिन किया जाने वाला अच्छा कार्य। यज्ञ का मतलब अच्छा कार्य जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो, समाज की उन्नति हो। और यदि हम उसको डेली बेसिस पे करते हैं, कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हैं, वो महायज्ञ, फिर वो महायज्ञ बन जाता है। फिर उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है हमारे जीवन में, यदि हम डिसिप्लिन के साथ, विधि के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या है वो 5 यज्ञ? हाँ जी, एक है ब्रह्म यज्ञ।
दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है अतिथि देव यज्ञ और पांचवा है बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये 5 महायज्ञ है। तो इनका क्या है तात्पर्य, क्या है इनका? इनका तात्पर्य यह है कि जैसे आपका ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत हम ईश्वर की उपासना विशेष करते हैं, ईश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान की जो पद्धति है, जो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, योगाभ्यासी है, वो क्या कर रहे हैं? ब्रह्म यज्ञ, वो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आ जाता है। देव यज्ञ जो अग्निहोत्र कर रहे हैं, हवन। अच्छा, वो दूसरा जो होता है वो हवन का होता हाँ, हवन वो देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। लेकिन देव यज्ञ केवल हवन मात्र नहीं है, कोई वृक्षारोपण कर रहा है, जल की शुद्धि कर रहा है, मिट्टी का परिशोधन कर रहा है। जैसे आजकल कृषक लोगों के जैसे पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो मिट्टी हमारी क्या हो जाती है? पॉल्यूटेड हो जाती है। तो उसमें हम जो ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करके उसमें फिर दोबारा उसको पुनर्जीवित करते हैं, पुनर्जीवित करना, तो वो भी किस में आता है? देव यज्ञ में। या गंगा की सफाई करना, या जो भी मतलब है वो किस में आए? देव यज्ञ में। मतलब सिर्फ अग्नि रूपी नहीं होता है, ये हर उस मतलब फील्ड में कुछ जिसमें अच्छा कार्य करो हाँ, वो देव यज्ञ में आता है। देव यज्ञ में आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की शुद्धि करते हैं। ये जो आपके 5 महाभूत है, इनकी शुद्धि हो, तो वो देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। पितृयज्ञ मतलब यहाँ पर यह है कि जो माता पिता गुरु है हमारे, जिनसे हमने कुछ सीखा है, जिनका हमारे जीवन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, हम उनके प्रसन्नता के लिए या उनके लिए ऐसा कर्म करें जिससे उनको प्रसन्नता हो, और उनको कोई आवश्यकता उनकी है, उस आवश्यकता को हम पूर्ण करें, उनकी सद इच्छाओं की पूर्ति करें। तो ये क्या है? पितृयज्ञ के अंतर्गत आएगा। अतिथि देव यज्ञ में कि सामाजिक जो विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, उनको दूर करने में जो प्रयत्नशील है, अपना विशेष कार्य कर रहे हैं। साथ ही समाज को शिक्षित करने पे लगे हुए हैं, मार्गदर्शन देने पे लगे हुए हैं। ऐसे जो महानुभाव है, उनको गृहस्थियों को क्या करना चाहिए? अपने घरों में आमंत्रित करना चाहिए और उनके जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करनी चाहिए। तो वो क्या है? अतिथि देव यज्ञ। और 5वां आता है बलि वैश्वदेव यज्ञ। अब आप कहेंगे बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या है? इसमें बलि शब्द आ गया है, बलि शब्द आ गया है। हाँ, बिल्कुल। तो अब क्या बलि हम किसी पशु की दें, किसी बकरी की दें या मुर्गे की दें? बलि क्या है? तो बलि क्या अर्थ होता है कि जो हमने अपनी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो धन अर्जित किया है, उसको हम असहाय प्राणियों के अपलिफ्टमेंट में लगाए। कुछ भाग उसमें मनुष्य भी हो सकते हैं और पशु पक्षी भी हो सकते हैं, जो जिनको हमारे विशेष सहयोग की आवश्यकता है। हाँ, नीडी मतलब जो नीडी है, नीडी जो चीजें है, एनिमल्स, जैसे हम गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, तो इनके मतलब इनकी जीवन की हम रक्षा करें, इनके जीवन की हम रक्षा करें, इनको भय से मुक्त करें। ऐसा नहीं कि हम मांस की दुकान खोलें, इनको काटें, ये धर्म के नाम पर मंदिरों में बलि दें। ये नहीं, हाँ, ये बलि के विरुद्ध है आप। हाँ, बलि के विरुद्ध है, ये धर्म के भी विरुद्ध है एकदम। अच्छा, कि यदि हम इस प्रकार से किसी जीव का वो करते हैं, तो बलि का जो अर्थ है वो यह है कि हम अन्य जीवों की मदद करें जो नीडी है। नीडी है, इसमें मतलब मनुष्य भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। और अपनी ईमानदारी की जो बलि का जो यहाँ पे तात्पर्य है वो समझना जरूरी है कि अपनी जो हमारी ईमानदारी की कमाई हुई है, कमानी हो, जो सच्चाई के साथ हमने अर्जित किया है, उसका एक भाग इनमें लगा। ठीक है। ये कि वेदों में ना 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया है, तो इसका सही अर्थ क्या है? जो 30 करोड़ 33 33 करोड़। 33, हाँ, ये मतलब लोक में प्रचलित है ऐसा कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। लेकिन यदि हम इसको अब वैदिक विजडम के साथ देखें या हमारे ऋषियों ने क्या बताया है, तो उन्होंने 33 जो कोटि है, 33 कोटि आता है, 33 करोड़ नहीं आता है। अच्छा, 33 कोटि आता है। कोटि मतलब? हाँ, कोटि एक पद है और कोटि के अर्थ होता है, कोटि के 2 अर्थ होते हैं, एक करोड़ और दूसरा होता प्रकार, अच्छा, टाइप्स। तो 33 कोटि का मतलब क्या हुआ? एक 33 करोड़ भी होता है, लोग ऐसे भी इसका अर्थ कर सकते हैं, और दूसरा कोटि का अर्थ क्या होता है? 33 प्रकार के। तो इस प्रकार के जो इसमें आया 33 कोटि देव, तो उसमें 33 कोटि देव में आते हैं आपके, सबसे पहले आते हैं आपके 8 वसु। 8 वसु। वसु मतलब कि जो जीवन, जैसे मनुष्य जीवन के लिए, अन्य प्राणियों के जीवन के लिए जो सहायक होते हैं, जिसे जीवन
बने किसी भूमंडल पर और उनके उसमें सहयोगी होते हैं, मतलब बसाने वाले, वसु मतलब बसाने वाले, जो किसी को आश्रय दे और उसमें सहयोग करें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट वे में। जैसे सूर्य, और सूर्य में हम कहेंगे कि अब हम आदमी वहां पर रह सकते हैं, लेकिन क्या है वो यहाँ पे जीवन के लिए सहायक है ना। अगर सूर्य ना हो यहाँ पे जीवन नहीं हो सकता। मतलब वो आर्ट में सूर्य इंक्लूडेड है, मतलब इंक्लूडेड है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे पिन किया कि लोग कहेंगे कि आपने ये सूर्य को बताया, यहाँ पे तो कैसे जीवन हम बताएं, और क्या पता वहाँ पे जीवन हो भी सकता है, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर जो जीवन है उसको बनाए रखने में सहायक करने में ये आर्ट जरूर आठ है। तो आठ क्या है, आठ में आते हैं आपके 5 तो आते हैं महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 महाभूत आ गया। फिर आता है सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, हाँ ये 8 वसु हो गए। फिर आते हैं आपके 11 रुद्र, 11 युद्ध, हाँ 11 रुद्र। ये क्या है? हाँ 11 रुद्र। रुद्र का अर्थ ये होता है कि जब हमारा शरीर, जब जीव शरीर को छोड़ता है तो ये रुलाने वाले होते हैं, मतलब कष्ट देने वाले होते हैं। अच्छा, ये जैसे रुद्र। तो 11 रुद्र में आपके तो 10 तो आते हैं प्राण। अच्छा, 10 प्राण होते हैं। ये प्राण एक है, लेकिन प्राण के फिर क्या है, आगे विभाग है बहुत सारे शरीर में, तो उसके जो डिविजन्स है उसको क्या बोलते हैं, 10 प्राण। 10 प्राण। हमारे शरीर में कितने प्राण है, 10 प्राण एक्टिवेट है। अच्छा, और एक है जीवात्मा, अच्छा, एक है आत्मा। आत्मा। तो जब शरीर छोड़ते हैं तो ये प्राण में निकल जाते हैं बाहर, और जीवात्मा में निकल जाते हैं बाहर। तो ये क्या है, रुलाने वाले, रुदन कराने वाले। रुदन मतलब कष्ट देने वाले, तो उसको क्या बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं रुद्र। तो 11 रुद्र हो गया, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य। 12 आदित्य। हाँ 12 आदित्य क्या है कि जो वर्ष के 12 महीने होते हैं, वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 माह। तो ये 12 जो माह है उनको क्या कहा गया, 12 आदित्य। अच्छा, शास्त्र की भाषा में 12 आदित्य। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे इस वर्ष बीतते हैं वैसे वैसे व्यक्ति की आयु भी घटती जाती है, ऐसा होता है। तो ये मतलब आयु का हरण करने वाले, आयु को मतलब धीरे 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 कम करते जा रहे हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं 12 आदित्य। पर हम तो आयु जब से मतलब कम होती है और हम बर्थडे मनाते हैं तालियां हाँ जी पीटते, पर मतलब ये है नहीं, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारी आयु कम होती जा रही है। तो हम यदि इन 33 कोटियों को समझेंगे तो हम अपने जीवन के प्रति और सचेत होंगे कि समय कम है और समय कम है, अब तो हमें जागना है और अच्छे से कर्म करना है। और अब दो और बच्चे हैं। एक है बिजली। बिजली को बोला जाता है इंद्र। तो इंद्र का एक है इंद्र का हम अगर समझें तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत या बिजली। तो हाँ, तो इंद्र एक हो गए इंद्र, और दूसरा हो गया प्रजापति। प्रजापति मतलब कि जो भी जितनी भी शिल्प विद्याएं हैं, जो भी ऐसी विद्याएं हैं जिससे समाज में एक हम अच्छे से निर्माण करते हैं, सुखद निर्माण करते हैं, अच्छा निर्माण करते हैं, वो प्रजापति के अंतर्गत आता है। जैसे सारी इंजीनियरिंग वो सारे प्रजापति में। तो ये 33 कोटि देव हैं। अच्छा, तो अब इसको हम तो ये जो इंजीनियरिंग है ये भी देव है, जो इंजीनियरिंग मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी देवता ही है। हाँ बिल्कुल देवता है। इधर सिर्फ समाज की उन्नति में बहुत बड़ा सहयोग है, और उससे आदमी लाभ लेता है, सुखद है। और देव का अर्थ क्या होता है, देने वाला। अच्छा, देने वाला। तो इनसे हमें क्या कुछ ना कुछ मिलता है, जिससे हम अपने जीवन को और आसान और सरल बना सकते हैं। तो इनको यदि हम सम करेंगे, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, यदि हम इनको टोटल जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 33। तो इसलिए बोला गया 33 कोटि के देव है। और एक है महादेव। एक है महादेव। तो महादेव कौन है? यहाँ पर जो महादेव की बात की जा रही है अभी, कि जो इन सभी 33 कोटि देवों का भी जो स्वामी है उसको महादेव कहते हैं। और वो महादेव कौन है? वो ईश्वर है, कुछ ईश्वर को बोलते हैं, जो सर्वत्र व्यापक है। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा समझाया। नहीं तो हम लोग तो मतलब यही मतलब जो भी पाठ पूजा करते हैं 33 देवी मतलब जनरली बोलते हैं, मतलब इतना समझ में नहीं आया कभी भी। ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिनके जीवन में स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत प्रभाव पड़ा, और वो मतलब आगे चल के बहुत उन्होंने उन्नति, देश के लिए उन्नति करी, खुद के लिए और देश के लिए और समाज के लिए उन्नति करी? महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो जीवन का प्रभाव है, या उन्होंने जो कर्म किए उसका जो प्रभाव है, वो अनेकों महापुरुषों पर पड़ा। बहुत सारे उसमें बहुत सारे महापुरुष है। कोई एक महापुरुष का नाम हम नहीं ले सकते, बहुत सारे महापुरुष है, लेकिन हम कुछ 1-2 नाम लेते हैं, इनका बड़ा व्यापक पड़ा। उसमें मुख्य रूप से एक है
स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद जी एक नास्तिक थे और उनका जीवन वृत्तांत को उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, कल्याण मार्ग का पथिक, स्वामी श्रद्धानंद जी। उसमें अपने जीवन का वृत्तांत बताते हैं कि कैसे उनका जीवन पथभ्रष्ट हो गया था। उनका जीवन बहुत ही नशे में या व्यभिचार में इस दिशा में बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। तो उनके जो पिताजी हैं उन्होंने एक बार उनको महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्संग में ले गए और उसके बाद स्वामी सदानंद जी ने अपने ऑब्जर्वेशन से उनका जीवन को देखा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, और उनके जो आचरण है या उनका धर्म के प्रति जो एक निष्ठा है उससे वो प्रभावित हो गए और उनका फिर ये जो पतन का मार्ग था ये रुक गया और उत्थान का मार्ग प्रारंभ हो गया। और इतना हुआ कि उन्होंने हरिद्वार में 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करी और वहाँ पर ये गुरुकुल कांगड़ी की चाय बड़ी फेमस है। और वहाँ पे चाय फेमस नहीं, वहाँ पे जो आर्ट्स साहित्य सिखाया जाता है वो भी बड़े फेमस है। तो हमें वैदिक साहित्यों की ओर भी आगे बढ़ना है। तो उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना करी जिससे फिर बाद में हजारों सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े विद्वान बने कौनने के लिए। एक तो ये है। दूसरा महात्मा हंसराज जी। महात्मा हंसराज जी आर्य समाज लाहौर से उनका संबंध है। तो उनके जीवन में भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा। इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने डीएवी जो ये दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, उसकी स्थापना करी। लाला लाजपत राय उनके सहयोगी रहे, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी उनके सहयोगी रहे और उन्होंने इस विद्यालय को स्थापित किया और फिर उसका कार्यभार 25 वर्षों तक स्वयं देखा। अच्छा, प्रिंसिपल के पद ये पर। तो हमारे मतलब दिल्ली में ही है हंसराज कॉलेज। हाँ, यहाँ पर भी है। और उनका ये आपने देखा कि कितना व्यापक परिवर्तन फिर समाज में। जब एक विद्यालय बनता है तो लोग कितने शिक्षित होते हैं और ऐसा नहीं कि उसमें केवल पुरुष ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि और उसमें ब्राह्मण ही पढ़ रहे हैं, उसमें सभी वर्ग के पढ़ रहे हैं, स्त्री पुरुष सभी, और सभी का फिर उत्थान होता है। एक ये हो गया। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन पड़ा। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एक बहुत ही मेधावी, उसमें कुशाग्र बुद्धि के युवक थे। वो कहाँ के थे मतलब वो समय वो लाहौर में या लाहौर के मतलब, हाँ, मतलब इसके लाहौर आर्य समाज से उनका संबंध था। और उस समय तो पाकिस्तान भारत का ही भाग था। अभी तो अलग हो गए हैं। तो इसलिए वहाँ पर भी आर्य समाज संचालित था। तो जब महर्षि दयानंद सरस्वती अभी भी है पाकिस्तान में आर्य समाज? अभी भी है। और कोई ऐसे दुविधा में नहीं है ना, मतलब दुविधा में तो होंगे, लेकिन अपने धर्म के मार्ग पर जो चलते हैं ना, तो उनकी दुविधा डर नहीं है उनमें। तो लेकिन फिर भी वो अपना कार्य करते ही हैं। तो आर्य समाज का जैसे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी महर्षि दयानंद सरस्वती जी को 17 बार जहर दिया गया। किनको? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को 17 बार। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है कि पुरुषों को ही, मतलब जो महापुरुषों को ही जहर दिया जाता है? कोई भी अच्छा कार्य करता है आखिरी में उनको जहर क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनको जहर इसलिए दिया जा रहा है कि जो पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनके होने से उनकी पाखंड की दुकान बंद हो जाती है, अंधविश्वास की दुकानें बंद हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसे लोग फिर स्वार्थ, हट, दुराग्रह के कारण षड्यंत्र रचते हैं और फिर ऐसे विद्वानों की हत्या करवा देते हैं। तो उनको फिर 17 बार उनको जहर दिया गया। और 17वीं बार जो एक वैश्य है ना, वैश्य नन्ही जान वैश्य, उसने मतलब ये षड्यंत्र रचवाया है उनके पाचक के माध्यम से और उनको जहर दिलवाया गया। तो उनका शरीर अस्वस्थ होने लग गया। नहीं तो मतलब वो समझे नहीं, सरस्वती दयानंद जी तो इतने पढ़े लिखे थे, तो कि भी वैश्या के चक्कर में क्यों पड़े वो? नहीं, वो नहीं पढ़े। उनको अन्य जो जिनके मतलब की सिद्धि नहीं हुई या जो अन्य लोग हैं उनसे प्रेरित होकर के, या उनका जो कृत्य है, माहौल ऐसा बना दिया, या उनका जो कृत्य है ना वैश्य का, वो उचित नहीं है। ये उनको आचरण, स्वामी दयानंद सरस्वती जी धर्म के लिए चल रहे हैं, उनको कोई बात अंदर से मतलब वो चुभ गई होगी, कोई बात चुभ गई होगी, तो इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। नहीं तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो एक आदित्य ब्रह्मचारी थे, वो कहाँ उसमें तो फिर उनको इसके लिए हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का श्रीमद् दयानंद प्रकाश भी पढ़ना पड़ेगा, तो उनकी जीवनी है। तो उससे हमें पता चलेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कैसे एक महापुरुष थे। वो एक योगी थे, मंत्र दृष्टा थे, धर्मात्मा थे, विद्वान थे, मतलब उनके अंदर बहुत। फिर उनको जब जहर दिया गया तो मतलब जो 18वीं बार जहर, तो 17वीं बार जो जहर दिया गया उनके माध्यम से दिलाया गया, और उससे क्या हुआ कि उनका शरीर अस्वस्थ रहने लगा। और अंतिम क्षणों में जब उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया तो
गुरुदत्त विद्यार्थी भी एक इच्छुक थे, उनके तक भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानकारी गई, तो देखने आए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना जो शरीर है पूर्ण अपने होश में नियंत्रण से मतलब अपने पूर्ण नियंत्रण के साथ और जागरूकता के साथ छोड़ा है, एक प्लानिंग के साथ। कि जैसे बताया जाता है कि उन्होंने पहले उन्होंने अपने बाल कटवाए स्वामी जी ने, और फिर अपने नाखून आदि पे कटवाए हैं, जैसे कोई तैयारी करके जाता है। और फिर सब जहाँ पे वो थे, जैसे उनका जो अंतिम देहावसान हुआ या उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, वो विनायक कोठी अजमेर में किया, राजस्थान में। तो अब उन्होंने उसके बाद अपने सामने सब लोगों को हटवा दिया कि मेरे आगे से हट जाइए, और फिर ओम का उच्चारण करते हुए अपना शरीर का त्याग दिया। और इतने उनके सामने वो, हाँ, तो उन्होंने वो बाहर से देखते रहे, अच्छा, गुरुदत्त विद्यार्थी देखते रहे कि ऐसा महापुरुष कैसे कर सकता है। तो उनके अंदर उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इसके प्रभाव की वजह से फिर उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो साहित्य है उनको पढ़ना प्रारंभ किया, उनके जीवन को समझना प्रारंभ किया, और फिर उनका जीवन में पूरा समर्पित रहा। और जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है उसको उन्होंने 18 बार पढ़ा। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने 18 बार उस ग्रंथ को पढ़ा, और हर बार ये लिखा कि इस ग्रंथ को मैं जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे नई नई जानकारी प्राप्त होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। बहुत ही मतलब ये प्रेरणादायक है, बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। हाँ जी, और एक और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उनके वेदों में या इतना उनकी समझ विकसित हो गई, इतना उनको इसमें आगे हो गया ज्ञान की प्राप्ति, कि उन्होंने एक लेटर लिखा, ये पत्र लिखे, जो कोट पत्र होते हैं, द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास। वो आज भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जो उनकी डिग्री दी जाती है उसके पाठ्यक्रम का एक भाग है। अच्छा, हाँ जी, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि उनसे लोग कैसे प्रेरित हुए, बहुत प्रेरित हुए। और जो आपका सावरकर जी है, सावरकर जी भी सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन किया जब वो जेल में थे, अंडमान निकोबार में, और उसमें जेल में थे। तो वहाँ वो क्रांतिकारियों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाया करते थे, क्रांतिकारी पैदा करते थे। उन पुस्तक के माध्यम से उसमें ऐसा ज्ञान है कि लोगों की बुद्धि खुल जाती और अपने धर्म को समझते, अपने राष्ट्र को समझते हैं, और फिर वो देश पर अपने जान देने के लिए तैयार हो जाते। तो इतना प्रभाव था। तो इसलिए जो सावरकर जी ने कहा वो भी बड़ा श्रवण करने योग्य है। उसमें है, वो कहते हैं कि हिंदू जाति की रगों में उष्ण रक्त का संचार करने वाला यह सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, और जिसने इसका स्वाध्याय कर लिया या इसकी विद्यमानता में जो है, उनके सामने अन्य कोई मतावलंबी अपनी शेखी नहीं मार सकता, बड़ा ही नहीं मार सकता, क्योंकि उनके पास तर्क भी है, प्रमाण भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से समझाया। और मैं अपने दर्शकों को कहूँगी कि ये एपिसोड आप जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि मैं चाहती हूँ कि दुनिया में ये आर्य समाज का जो हमारे जातिवाद और ये पाखंड जो फैला हुआ है, जो कि मतलब इसका विरोध होना चाहिए, और जो आर्य समाज विरोध कर रहा है, तो उसका आप समर्थन कीजिए और इसको शेयर कीजिए और बहुत बहुत देखिए। और अगर आप ये आप बिलीव करते हैं कि ये जातिवाद नहीं होना चाहिए और ये पाखंड नहीं होना चाहिए, तो कमेंट में आप यस या नो का आप जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।